बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ईरान के सुप्रीम कमांडर अली ख़ामनेई की रहायशगाह पर हमला होता है। 100 के करीब जो हमलावर हैं मारे जाते हैं, 150 जो हैं वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और फिर अपनी हाइडआउट्स के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं। ईरान के तेहरान के उस इलाके में जिसमें अली ख़ामनेई साहब का घर है, वहाँ पासदारान इनकलाब का हेड ऑफिस है और वहाँ पर और बहुत सारे सरकारी दफातर मौजूद हैं। ये सरकारी रहायशगाह है जिस पर यह हमला होता है और इस हमले के नतीजे में बेशुमार मरतबा बॉम्ब या गोला चलने की आवाज़ें भी सुनी गई, जो कि तेहरान में दूर दूर तक सुनाई दी। 100 के करीब हमलावर जो हैं वो हलाक होते हैं और ये जो है एक तंजीम है जिसका नाम है MEK तंजीम हल्क। ये एक ऐसी तंजीम है जो इस वक्त भी बैरून मुल्क फ़रार है और इसने ये दावा किया है कि तेहरान के उस इलाके में जहाँ पर अली ख़ामनेई साहब का जो कि पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर हैं, ईरान के भी सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी रहायशगाह पर हमला हुआ और नतीजे में बेशुमार पासदारान इनकलाब जो हैं वो मारे गए। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ़ अखबारात से ऐसी जो ख़बरें जो हैं वो सामने आई कि स्कूल बंद कर दिए गए, कुछ जगहों पर आया कि धमाकों की आवाज़ सुनी गई, लेकिन ईरान जो है इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। ख़ुद इस तंजीम के MEK के जो बैरून मुल्क बैठे लोग हैं वो इस बात की तो तस्दीक कर रहे हैं कि 250 के करीब लोगों ने जो है ये हमला किया था और इस हमले में 100 उनके लोग मारे गए। बाकी जो हैं वो जो हैं भागने में कामयाब हो गए। इसमें एक तंजीम है जी, एक एजेंसी है, महर उसका नाम है। ये महर जो है इसने इसको कहा है कि ये एक ड्रामा था और पाइप्स के अंदर बारूद भरकर उसको चलाया गया, यानी वो जो सीवरेज पाइप्स हैं उनके अंदर भरकर बारूद चलाया गया जिससे आवाज़ पैदा हुई। इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर ये धुआं है तो फिर इसकी आग भी कहीं ना कहीं पर है। गो अभी तक इरना ने, जो कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस बात की तस्दीक नहीं की है और कहा है कि ये ऐसा कोई मामला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। ये प्रोपेगेंडा है जो ईरान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पर हाईली सिक्योरिटी है, वहाँ पर कार्ड के बगैर कोई जा नहीं सकता। वहाँ जो गाड़ी जाती है वो भी स्टिकर वाली होती है जो कि एक स्कैनर के अंदर से गुजर कर जाती है। जो अफराद भी वहाँ पर काम करते हैं वो लोग हैं जो अपनी जान ईरान और ईरान के पासदारान पर निछावर करना चाहते हैं। उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अंदर से गद्दारी करे तो फिर 250 लोगों का हमला करना, 100 लोगों का मारा जाना और पासदारान इनकलाब को बड़ा भारी जुर्म जो है नुकसान पहुँचाने का दावा जो है वो गलत ही हो सकता है। बहुत सारे बैनुल अक़वामी अदारे भी इसको सिर्फ MEK के दावे के तौर पर चला रहे हैं लेकिन इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है अली ख़ामनेई के उस घर की जिस पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से कोई ऐसी तशवीश का इजहार नहीं किया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन MEK कह रहा है कि उन्होंने ये जो है हमला किया है और उनके 100 लोग जो हैं मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, लेकिन 250 गए थे, 150 वापस आए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तो सारे के सारे मारे गए या कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए हैं और वो जो इसकी तफसीलात जो हैं बाद में जारी करेंगे। देखें, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये तंजीम जो है ये ईरान के बाहर से ऑपरेट की जा रही है, यानी जिला वतन तंजीम है और उसका मकसद ये है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब को ख़त्म करना। ये बड़ी पुरानी तंजीम है और इसी मकसद के लिए ये बैरून मुल्क बैठकर ना सिर्फ चंदे ले रही है बल्कि ईरान के अंदर दहशत गर्दाना सरगर्मियों में भी इसके मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। लेकिन अब ये इन्होंने बड़ा दावा कर दिया एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपने बैरी बेरे लेकर ईरान पर चढ़ा हुआ है और ईरान पर हमला करना चाहता है। ऐसे दौर में जब ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहरा किया जा रहा है, एक ऐसे वक्त में जब 1 माह कबल ही यानी जनवरी के महीने में ईरान में सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में सड़कों पे थे और उनमें एक दावे के मुताबिक 32,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। ये दावा मैंने नहीं खैर किया, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का दावा है। ईरान इसकी तरदीद करता है
लेकिन 7-8 हज़ार लोगों की तो तस्दीक जो गैर जानबदार नशरियाती इदारे हैं वो कर रहे हैं कि इसमें इतना नुकसान हुआ। 800 तो पासदारान इनकलाब शहीद हुए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जानी नुकसान ज़्यादा है, बताया कम जा रहा है। ये एक अंदाज़ा होता है कि अगर आपके पास दौरान इनकलाब के शहीद होने की तादाद 800 है तो इसका मतलब है ये तादाद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मुजाहिरीन के पास वैसा वेपन और वैसा असला और वैसी हिफाजती चीज़ें नहीं होती जैसी पास दौरान इनकलाब के पास थी। ये एक अब ये हमला जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे अपने तौर पर लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा वार है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो आज से 25 दिन पहले एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था कि अली ख़ामनेई जो हैं वो अपना घर छोड़कर रशिया मुंतकिल हो गए हैं, और ये इनकी जो मुंतकली है उसको कहा जा रहा था कि अमेरिका के खौफ से वो जिला वतन हो गए हैं और जिला वतनी में वो पासदारान इनकलाब की रहनुमाई फरमाएँगे। जिसके बाद अली ख़ामनेई सामने आ गए और उन्होंने ना सिर्फ जुमे के खुतबे में खुतबा दिया बल्कि लोगों से खिताब किया और कहा कि वो अमेरिका के सामने सरनगू नहीं करेंगे। इसके बाद एक ख़बर और आई जो इत्तेफाक से मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन जब आई तो मैंने कहा उसको भी ज़िक्र कर दूं। कहा गया कि ईरान ने जो है पासदारान इनकलाब और ईरान के इंतज़ामी मामलात के लिए अली ख़ामनेई ने अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं। ये जानशीन मुकर्रर कर दिए हैं वाली ख़बर जो है इसको मैंने जब चेक किया तो ये फ़ेक न्यूज़ थी। नाम भी आ गए थे कि ये नाम है। अली ख़ामनेई ने कहा कि मेरे शहीद होने के बाद ये लोग ईरान के मामलात को देखेंगे, ये शख्स जो है ये इंतज़ामी मामलात देखेगा, ये माली मामलात देखेगा, ये पासदारान इनकलाब को देखेगा, दिफाई मामलात को देखेगा। तो ऐसी मामलात कोई नहीं थे। इरना ने भी तरदीद कर दी और मुख्तलिफ़ जो ईरान के ट्विटर अकाउंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, उन्होंने भी इस बात की सख्ती से तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है। अली ख़ामनेई ना सिर्फ 24 में से 18 घंटे काम कर रहे हैं बल्कि महफूज भी हैं और उन्हीं के अहकामात जो हैं वो चल रहे हैं। जंग करने या ना करने का फ़ैसला भी उन्होंने ही करना है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं इसका फ़ैसला भी अली ख़ामनेई के पास है। इनसे अलावा ना मसूद पज़ेश्कियान के पास है, ना अब्बास अराग़ची के पास है। अली ख़ामनेई बताएंगे। और अब ये ख़बर निकल कर आई कि देखें, पहले कहा गया भाग गए, फिर कहा गया कि अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए, और उसके बाद MEK की जानिब से जो है हमले की ख़बर जो है उसको प्रोपोगेट किया गया। इस सारे के इस केस के पीछे अमेरिका और इसराइल का साज़िशी ज़हन है जो ये चाहता है कि ईरान में अफरा तफरी फैलाई जाए। मेरा ख़्याल है कि इरना की वो रिपोर्ट और महर की वो रिपोर्ट के चंद पाइप्स में बारूद भरकर धमाका किया गया और उस धमाके के नतीजे में ये अफवाह फैलाई गई कि हमला हुआ उस घर पर जहाँ पर अली ख़ामनेई जो है सरकारी तौर पर रहाइश पजीर हैं, और उस घर पर हमले के नतीजे में 100 उन्होंने कहा जी हमारे बंदे मारे गए हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब जो हैं वो नहीं बता रहे। ये भी खबरें आई कि एम्बुलेंसेस की आवाज़ें सुनी गई। तो जब ये पाइप्स में धमाके होंगे तो सायरन तो बजेंगे। इसलिए ऐसी ख़बरों पर, ऐसी अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। ये सिर्फ ईरान में अफरा तफरी फैलाने और उसको नज़रियाती तौर पर या उसको अस्करी तौर पर कमज़ोर करने के लिए फैलाई जाती हैं, ताकि अवाम इस्लामी इनकलाब के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर निकलें और अमेरिका को मौका मिले ईरान पर कब्ज़ा करने का। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।